Hello friends, today we will start with the chapter 1 of class 11th Business and Introduction. Economic activity. What is economic activity? It refers to that activity which is undertaken with the objective of earning money. Economic activity वो activity होती है जो हम किस लिए कर रहे हैं, पैसे को कमाने के लिए कर रहे हैं. वो कोई भी एक्टिविटी जो हमने किस लिए की है, पैसा कमाने के लिए की है, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसकी एग्जांपल्स देखिए. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. हम गुड्स को खरीद रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं. ठीक है. नंबर सेकेंड, डूइंग लीगल प्रैक्टिस. लीगल प्रैक्टिस यानी जैसे हम लॉयर हैं. हम लॉयर क्यों बने हैं? पैसा कमाने के लिए. तो वो भी हमारी किस में आ गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी. नंबर थ्री, वर्किंग इन सम फैक्ट्री. हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. उस फैक्ट्री में काम करके हमें क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं. तो वो भी क्या हो गई? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी जो हम क्यों कर रहे हैं? पैसे को कमाने के लिए कर रहे हैं. नाउ सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच इज़ अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फैक्शन. वो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मेंटली खुद को सेटिस्फाई कर सके. ठीक है. उसका एम हमारा प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना नहीं है, बट क्या है? हम साइकोलॉजिकली खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं. जैसे हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं. ठीक है. हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो हम पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं. हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमको खुद को सेटिस्फैक्शन मिले. ओके. तो वो हमारी हो जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: बिजनेस, प्रोफेशन and employment. Okay, first we will study business. Now, business refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services. Business हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें. किस तरीके से? हम या तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? उसको बेचने के लिए. बिजनेस में हमारी वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो हम प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए कब तक करते हैं? जब तक हमारा गुड्स जो है वो कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता. वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए इंक्लूडेड हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी किस में आती हैं? बिजनेस में आती हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. नंबर 1, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि वो क्यों की जाती है? प्रॉफिट को कमाने के लिए की जाती है. ओके. नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम बिजनेस में क्या करते हैं? गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं. यस, जैसे मैंने कोई राइस खरीदा, वीट खरीदा, पर मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा, उसको बेचने के लिए खरीदा. तो हम क्या कर रहे हैं? उसको खरीद रहे हैं, उसके बाद उसको बेच दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है. नंबर 3 इज रेगुलरिटी इन डीलिंग. अब क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये ज़रूरी है, बिजनेस में ये ज़रूरी है कि आपकी डीलिंग में क्या होनी चाहिए? रेगुलरिटी होनी चाहिए. रेगुलरिटी मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे आपने एक आज एक्टिवा खरीदी, अब आपको क्या लगा? आपको ये पुरानी हो गई है. ठीक है. मान लो आपकी एक्टिवा पुरानी हो गई है, अब आपने क्या करा? उसको बेच दिया और दूसरी खरीद ली. तो अब आप डेली डेली तो नहीं ऐसा करेंगे, वो तो सिर्फ आपने आज करा है. ठीक है. तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा. रेगुलरिटी मीन्स जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, वो हमारी डेली रूटीन में आ रही है, वो रेगुलरिटी है डीलिंग में, तो ही वो बिजनेस कहलाएगा. आज हमने बेच दिया कोई सामान, अगले 10 साल तक हम कुछ नहीं बेचने वाले हैं, अपनी गाड़ी कुछ नहीं बेचने वाले, तो वो कोई बिजनेस नहीं कहलाएगा. नंबर 4 इज प्रॉफिट मोटिव. इट इज़ वेरी असेंशियल कि बिजनेस में आपका जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में लॉसेस नहीं होते. बिजनेस में लॉस होते हैं तो उसको भी बिजनेस बोलते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल की जो डिज़ायर होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, वो प्रॉफिट कमाना
होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स कि आपको पता है बिजनेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बिजनेस में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, आपको कभी लॉसेस नहीं मिलेंगे, कोई रिस्क नहीं आएंगे। बिजनेस में आपको रिस्क भी मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस हैंड बाय हैंड चलते रहते हैं और बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स कि एक बिजनेसमैन को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिससे उसके गुड्स में, उसकी सर्विसेज में यूटिलिटी ऐड हो। जैसे हमने कोई सामान बना रखा है, उसको हमें कंज्यूमर को बेचना है, हम बेच रहे हैं, वेरी नाइस, लेकिन हम जैसे उसमें एक फीचर ऐड कर देते हैं होम डिलीवरी का, कि आप हमें इतने का ऑर्डर देंगे तो हम आपके घर में फ्री होम डिलीवरी कर देंगे। हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी उसमें फीचर ऐड कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने सर्विसेज में, अपने गुड्स में यूटिलिटी ऐड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स मोर यूजफुल फॉर द सोसाइटी, द यूटिलिटी शुड बी एनहांस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ बिजनेसमैन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। एक बिजनेस का एम ये ज़रूर होना चाहिए कि वो प्रॉफिट कमाए, बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। जब तक आपका कंज्यूमर जो है आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो दोबारा उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को क्यों परचेज करेगा। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना भी बिजनेस में उतना ही ज़रूरी है। आई होप आपको बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस का मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द अदर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दैट इज़ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच।